नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत। इस वीडियो में हम वदंती के फाइनल एपिसोड की बात करेंगे और इससे पहले के सारे एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए आखिरी एपिसोड की बात शुरू करते हैं, जिसमें इस पूरे केस को सॉल्व किया गया है। विवेक और रामाराव वालन नाम के उस दरिंदे को ढूंढने लगे जिसके बारे में शिकारियों ने उन्हें बताया था। उन्हें गांव के एक बूढ़े आदमी ने उस इंसान के बारे में बताया जो वालन को जानता है, और उसी इंसान से मिलने विवेक जेल में गया, जहां ये बात सामने आई कि वो इंसान एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था और उसी की गाड़ी का इस्तेमाल वालन करता है। यह आदमी वालन के घर का पता तो नहीं जानता था, मगर उसने बताया कि वालन के खिलाफ 2 केसेस कन्याकुमारी में दर्ज किए गए थे और अब विवेक कन्याकुमारी में मौजूद 30 पुलिस स्टेशंस में उन केसेस की एफआईआर को ढूंढने लगा। उसे वो पुलिस ऑफिसर मिला जिसने वालन को गिरफ्तार भी किया था, और वो आदमी उस घर का रास्ता याद करने की और विवेक को वो रास्ता बताने की कोशिश करने लगा। उस आदमी के बनाए मैप की मदद से विवेक उस घर की ओर बढ़ा, मगर बीच रास्ते उसकी गाड़ी बंद पड़ गई और एक सुनसान इलाके में विवेक को पैदल सफर तय करना पड़ा। गिरते पड़ते किसी तरह विवेक एक आदमी तक पहुंचा जिसने उसे पानी भी पिलाया और उसे रामाराव को कॉल करने के लिए फोन भी दिया। रामाराव विवेक को लेने वहां आ पहुंचा और कुछ देर बाद रास्ते में विवेक को एक घर नजर आया जो मैप के मुताबिक शायद वालन का ही घर है। वो घर सच में वालन का ही था, मगर उस घर में सिर्फ वालन के माता पिता मौजूद थे। वालन 2 साल से अपने घर नहीं आया था और उसके माता पिता ये तक नहीं जानते थे कि वो जिंदा है या नहीं। उनका ख्याल वालन का छोटा भाई दुराई रखता है। विवेक के पास शिकारियों से पूछताछ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और उसे पता चला कि वो तीनों वालन से तंग आ चुके थे और वो अपनी माँ के कहने पर वालन को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें पता चला कि वालन को सांप ने काट लिया है और उनके मारने से पहले ही वालन जहर की वजह से मारा गया। वो विवेक को उस जगह ले गए जहाँ वालन को दफनाया गया था और वहाँ विवेक को पता चला कि वालन सचमुच मारा गया था। ये केस उलझता जा रहा था क्योंकि वालन की पहले ही मौत हो चुकी थी और विवेक यही सोचने लगा कि आखिर असली कातिल है कौन। विवेक को एहसास हुआ कि किताब में लिखी कुछ बातें सच्ची थी, इसलिए उसने सेबास्टियन से माफी मांगी और तब सेबास्टियन ने विवेक को रूबी के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें बताई। असल में रूबी के सारे बयान झूठे थे। चर्च में रूबी के साथ वेलोनी कभी गई ही नहीं थी और वो किसी आदमी से बात कर ही नहीं रही थी। ये सब कुछ रूबी की मनगढ़ंत कहानी थी। ये बात जानकर विवेक ने रूबी के घर की तलाशी ली और उसे पुलिस स्टेशन में बुलाकर उस चिट्ठी के बारे में पूछताछ करने लगा जो उसे रूबी के कमरे में मिली। विवेक का कहना था कि वो समझ गया है रूबी ने ही वेलोनी को मारा है, मगर अपने आप को बेगुनाह कहकर रूबी ने बताया कि वेलोनी खुद अपनी आंटी के घर गई ही नहीं थी, बल्कि रूबी ने ही उसे वहाँ जाने के लिए कहा था और जाने से पहले सेबास्टियन ने वेलोनी को कॉल किया था। विवेक उसकी इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसे जो चिट्ठी मिली उसमें रूबी के खिलाफ पक्के सबूत थे। चिट्ठी में वेलोनी ने लिखा था कि उसने एक घायल पपी को बचाया था और उसी का खून वेलोनी के कपड़ों पर लगा था। उस खून को देखकर रूबी वेलोनी के बारे में घटिया बातें सोचने लगी और उसने वेलोनी को बहुत मारा था। चिट्ठी में वेलोनी ने ये भी लिखा था कि रूबी के दूसरे मर्दों के साथ संबंध थे। उसने कभी शादी नहीं की, मगर उसके कई अफेयर्स थे। ये सब कुछ चिट्ठी में लिखकर वेलोनी ने घर छोड़ने की बात लिखी, मगर जब वो वापस उस चिट्ठी को ढूंढने लगी तो उसके सामने रूबी आ गई। विवेक समझ गया कि रूबी का विघ्नेश के साथ भी अफेयर था, इसलिए उसने विघ्नेश को अपने पास रखने के लिए उसकी और वेलोनी की शादी तय कर दी। इस सब के बाद रूबी ने एक कटर से अपनी जान लेने की कोशिश की। वो जिंदा तो बच गई, मगर उसके गले में 19 स्टिचेस लगे। इस बात ने विवेक को सोच में डाल दिया क्योंकि रूबी ने सच बताने के बजाय अपनी जान देने की कोशिश की। जब जोन्स रूबी को देखने हॉस्पिटल आया तो ये बात सामने आई कि विघ्नेश नहीं बल्कि जोन्स और रूबी का अफेयर चल रहा था और जोन्स रूबी से शादी करना चाहता था। रूबी ने शादी से इनकार कर दिया और जैसे ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसने वेलोनी को उसकी आंटी के घर भेज दिया ताकि वो अबॉर्शन करवा सके। आज रूबी को डिस्चार्ज मिल गया और वो अपने घर लौट आई, मगर उसी रात विवेक उस घर में आकर जोन्स को पीटने लगा क्योंकि उसे पता चला कि जोन्स का पूरा नाम जोन्स दुराई है, यानी कि वालन का छोटा भाई कोई और नहीं जोन्स है। जोन्स ने सारा सच बताते हुए कहा कि उसने वालन से कहा था कि वो रूबी से शादी करना चाहता है, मगर वो वेलोनी की वजह से शादी कर नहीं पाएगा। तब वालन ने जोन्स से कहा कि अगर वो वेलोनी को ठिकाने लगा दे तो उनकी शादी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे ही वेलोनी अपनी आंटी से मिलने गई,
बीच रास्ते वालन ने उसे किडनैप कर लिया। वो वेलेनी को मारने की कोशिश करने लगा और तभी एक सांप ने उसे काट लिया, मगर इससे पहले कि वालन की मौत होती उसने वेलेनी को जान से मार दिया। वालन मदद के लिए शिकारियों के पास गया, मगर वो तीनों ही वालन की मौत चाहते थे, इसलिए उनका काम अपने आप ही पूरा हो गया। सब कुछ जानने के बाद जोन्स को गिरफ्तार कर लिया गया। विवेक नहीं चाहता था कि रूबी के अफेयर की बात बाहर आए, मगर किसी तरह हर कोई इस अफेयर के बारे में सब कुछ जान गया और इस केस की वजह से विवेक को एहसास हुआ कि हर एक इंसान ने वेलेनी की मौत को मजाक बना दिया था। हर कोई उसके बारे में अलग अलग कहानियां बनाकर अफवाह फैलाने लगा। यही सोचते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरा बच्चा चाहता है और इस बार एक बेटी चाहता है ताकि वो इस दुनिया से उसकी रक्षा कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।